जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे आने वाले हफ्ते के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो एफआईज की तरफ से इतनी एग्रेसिव बाइंग हो रही है उसका कारण हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1800 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है निफ्टी में शानदार रैली। हम लोगों ने इस रैली को कैप्चर करने के लिए कुछ लेवल्स डिस्कस करे हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमने थर्सडे के दिन मैंने आप लोगों के लिए लेवल डिस्कस किया था 23,117 का, जिसके ऊपर निफ्टी ब्लास्ट होने वाली बात हमने कही थी। और उसके बाद निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के नीचे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को देखने को मिली है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपायरी के दिन आने के बावजूद जो फ्राइडे का सेशन था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया। और डेली टाइम फ्रेम पे 100 ईएमए और 200 ईएमए से एक हल्का सा रिजेक्शन, मतलब 40-50 पॉइंट का रिजेक्शन लेके बाज़ार एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो बाउंस आया कहाँ से, उस बाउंस का एक बेस कहाँ पर था, तो वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो 100 ईएमए से बाउंस आया है। अब 100 ईएमए के बाउंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कोविड का जो क्रैश हुआ था उससे पहले अगर आप देखो तो केवल 2 बार जो है उससे पहले आपको इसके इंस्टेंस मिलेंगे जहाँ पे जो है निफ्टी बाउंस किया था। और कोविड क्रैश के बाद अगर आप देखते हो तो केवल 2 बार और निफ्टी ने इस लेवल पे बाउंस लिया था। 100 ईएमए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे 15,000 के लेवल पे, जो कि जून 2022 का लेवल था। और उसके बाद 16,800 का लेवल, जो कि अप्रैल 2023 का लेवल था। इन लेवल्स के आसपास जो है वो हम लोगों को एक बार के लिए ये चीज़ें दिखाई दी हैं। उसके बाद आज फाइनली 100 ईएमए पे आया, मतलब लास्ट फ्यू वीक से, और उसके बाद बाउंस हमें देखने को मिला है। अब आगे क्या? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये है, क्या ये रैली में हम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दें, क्या स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर दें, क्या हम लोग जो है इस बार जो है अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड मिल सकता है क्या, या रिवर्सल आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस जो है 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, नैस्डैक 80 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, यूरोप ½ % नीचे बंद हुआ है। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो वो भी 1 से 1.5% के आसपास नीचे बंद हुआ है। तो ये चीज़ें इतनी नीचे बंद क्यों हो रही हैं, इसका अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न जो समझ में आ रहा है वो है ट्रम्प टैरिफ। और 2 तारीख से 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बातें चल रही हैं, उन रेसिप्रोकल टैरिफ में जो है दिक्कत का सबब जो है वो बन सकता है अगर आप बाकी मार्केट्स के बारे में देखें तो। बट इंडिया इतना आउट परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि एफआईज की ज़बरदस्त बाइंग हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। आप उठा के फ्राइडे का डेटा देख लीजिए, 7,400 करोड़ की बाइंग जो है वो एफआईज की तरफ से करी गई कैश मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर्स जो है एफआईज की तरफ से जो है वो अच्छे खासे जो है वो खरीदे गए। इंडेक्स ऑप्शंस जो है एफआईज की तरफ से खरीदे गए। बट इंडेक्स फ्यूचर्स में हम लोगों को इनडिसीजन इन लेवल्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है इंडेक्स में एक हॉल्ट और या फिर एक करेक्शन जो है इस हफ्ते हमें देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस हफ्ते पूरा जो है लोग मेरे को वीकेंड पे चार्ट्स भेज रहे हैं कि संजय भाई ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया। देखो यार, ब्रेकआउट तो इस लेवल पे भी हुआ था। क्या हमें इस लेवल पे जो है 2 दिन जो है वो बाजार ऊपर नहीं रहा था, बट वहाँ से फिजल आउट हो गया था। तो इस बार अपने को देखना है, जितना ज़्यादा बाजार जो है इस लेवल पे टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा बाजार की सेहत के लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ते जाएंगे कि बाजार जो है अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड पकड़े। बट अगर बाजार जो है इस लेवल से गिरना स्टार्ट करता है तो
तो फॉल भी उतना ही ब्रूटल आएगा जितना ब्रूटल लास्ट टाइम आया था। लास्ट टाइम कितना ब्रूटल फॉल आया था, आप बढ़े कितने दिन में थे? आप पिछली बार भी अगर आप देखो तो 6 दिन में लगभग 4% का जो है वो रैली आई थी। उसके बाद गिरने में कितना टाइम लगा आपको? गिरने में टाइम लगा 4 दिन में 4%। ठीक है, जितनी तेज़ी से बढ़े थे उससे तेज़ी से आप जो है वो गिर गए। इस बार अपने को बढ़ने में कितना टाइम लगा है? बढ़ने में अपने को टाइम लगा है लगभग 4 दिन, और 4-5 दिन में ही हम लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग 4-4.5% की रैली जो है वो देखने को मिली है। तो इस बार भी जितनी देर बाजार इस लेवल पे होल्ड कर पाएगा, यहाँ पे थोड़ी पॉज कैंडल्स बनेंगी, एक इनडिसीजन कैंडल बनेगी, डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा बाजार की सेहत के लिए अच्छा है आगे के ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज सेलर्स जो है यहाँ पे एक बार के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उन लेवल्स को हम लोग को किस तरीके से देखना है, उसके लिए हम लोग एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का व्यू बनाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं चलता हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप पे फ्राइडे के दिन जो लेवल्स थे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे कि फॉर निफ्टी 23,252.75 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर पोजिशनल बाइंग का हम प्लान कर सकते हैं, और इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद स्ट्रेंथ काफ़ी आ जाएगी। 23,250 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकला उसके बाद इसने इसका एक रीटेस्ट किया ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप देखो 23,250 के ऊपर निकला, रीटेस्ट किया, एंड देन ऊपर की साइड 400 तक हमें बहुत प्यारी रैली एक देखने को मिली है। तो अब हमारे लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो सपोर्ट जोन है 23,280 से लेकर 23,265। ठीक है, 23,280 से लेकर 23,265 हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। आप जब तक इसके ऊपर हैं आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ के साथ रह सकते हैं। बट मार्केट में अगर आपको कोई पहला साइन देखना है वीकनेस का तो वो साइन आपको मिलेगा 23,270 और 23,260 के नीचे। अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोगों को एक बार के लिए डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड में 23,440 का लेवल मेरे लिए क्रिटिकल है, 430 से 440, क्योंकि यहाँ के ऊपर अगर निकलता है तो ही मैं जो है अब फ्रेश एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA 100 EMA का एक जंक्शन जो है वो बना हुआ है। तो इसके लिए मेरे को ये लेवल जो है थोड़ा एक रेजिस्टेंस वाला दिखाई देता है। इसके ऊपर अगर निकलेगा 23,440 450 के ऊपर अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी वेल एंड गुड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जो है वो ऊपर की साइड बढ़ रहा है। अगर मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, इसने 200 EMA का ब्रेकआउट किया, उसके बाद मैसिव रैली दी। अब ये कहाँ पे आ गया है? अब बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है। तो दोनों ही इंडाइसेस हम लोगों को दिख रहे हैं बड़े ब्रेकआउट के पॉइंट पे तो खड़े हैं। बड़ा ब्रेकआउट इसके ऊपर अगर निकलता है तो इंडेक्स में हो सकता है, बट रिजेक्शन का चांस भी इसी लेवल के आसपास है। तो थोड़ा कॉशियस के साथ ट्रेड करेंगे, ज़्यादा एग्रेसिव ओवर एग्रो नहीं होंगे जब तक कंफर्मेशन अपने को नहीं मिलता। तो बैंक निफ्टी के लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 50,600 से 650 का लेवल, 50,600 से 650, जिसके बहुत नज़दीक बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 40-50 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है अभी भी हमें। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है और उसके बाद 50,600 और 50,650 के लेवल को होल्ड करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड मोमेंटम बढ़ जाएगी। बट अगर गैप अप होके आप 50,600 650 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाते हो और 50,600 650 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज देते हो तो वहां पे एक बार के लिए आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। तो ये एक पिवट लेवल है हमारे लिए 50,600 से 650 का जोन, जिसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड इस हफ्ते होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है इस बार, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग जो है रहने वाला है। एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स जो है वो बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने सेंसेक्स का लास्ट टाइम एनालिसिस किया था उसकी एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम आया, एक्सपायरी वाले दिन भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया, और सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम भी। अभी हम देखें तो 76,580 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और पिवट लेवल था हमारे लिए, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब हम इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और मेरे लिए अब ये लेवल बन जाता है 76,750 का लेवल।
76,750 का लेवल जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मेरे लिए हो जाता है। अगर 76,650 के ऊपर जो है सेंसेक्स स्टे करता है, जैसा निफ्टी में था 23,250 275 के ऊपर निफ्टी रुकता है, तो अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है। इसी तरीके से सेंसेक्स अगर 76,750 700 के ऊपर सस्टेन करता है, अच्छी बात है, बट 76,700 750 के नीचे अगर सेंसेक्स आता है, पहला साइन होगा वीकनेस का, पिवट लेवल की तरह इसे वर्क करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप सिलेक्ट की। मिड कैप में भी अच्छी रैली है, कुछ क्रिटिकल सपोर्ट्स हमने ड्रॉ करे हुए हैं ऑलरेडी फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे। हिस्टोरिकल जब हमने वीडियोस बनाई थी इससे पहले, तो वहाँ पे जो है अच्छा खासा सपोर्ट्स ने वर्क किया है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मिड कैप के लिए जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 11,600 से 625 का जोन। तो मिड कैप के पास जगह है जाने की 11,600 625 तक। इसे अगर हम इंट्राडे में प्ले करना चाहें तो कैसे प्ले करेंगे? अगर मिड कैप जो है 11,530 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम जो है ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, जो कि 11,600 625 की तरफ मिड कैप को लेके जाएगा। मिड कैप सिलेक्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी एक्सपायरी है इस बार, और 11,400 440 के नीचे 430 440 के नीचे अगर मिड कैप सिलेक्ट जाता है तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम प्रोबेबली बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नजर रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग भी अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक्सएम में एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है कि एक्सएम में अगर आप इस वक्त, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्सएम में अकाउंट ओपन करें या एक्सनेस में करें, एक्सएम में अगर आप इस वक्त अकाउंट ओपन करते हो तो आप लोगों को 100% डिपॉजिट बोनस जो है लगभग $200 तक का मिल रहा है, तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ में अगर आप एक्सएम में अकाउंट ओपन करते हैं थ्रू ओवर लिंक, जो कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और साथ ही में मैं आपको जो है हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है इसमें दे दूंगा, तो आप जो हमारा फॉरेक्स और क्रिप्टो का प्रीमियम ग्रुप है इसमें जो है वो ऐड हो जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट यहाँ पे जो भी हमारे पर्सनल फॉरेक्स के और क्रिप्टो के ट्रेड्स होते हैं टीम के, वो मैं यहाँ पे चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ। कोई ट्रेडिंग सर्विस वगैरह ऐसा टिप्स विप्स कुछ नहीं है भाई, और ना हम कोई पैसा वैसा लेते हैं हमारी तरफ से। अगर कोई ऐसा बंदा है कोई पैसा वैसा ले रहा है तो भाई वो फेक है, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आप एक्सएम में अकाउंट ओपन करके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।